नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ आपको गाइड करने के लिए। और आज से हम शुरू करने वाले हैं सीरीज़। मतलब अलग अलग लोन्स के बारे में जानकारी लेंगे और उसके साथ उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो रेनी सीज़न चल रहा है, तो उसमें ज़्यादातर काम इसके ही होते हैं, खेती के होते हैं। तो बहुत बहुत से जो फार्मर्स है उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है खेती के कामों के लिए। तो ये मुझे लगता है बहुत ही सही समय है कि जो मुझे इसमें वीडियो बनाना चाहिए। तो इस बारे में जानकारी लेने के लिए अभी सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि क्रॉप लोन ये बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं उनको दिया जाता है। और उसका एक दायरा होता है कि कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो उसके बारे में और डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है इसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो जो फार्मर है उसको एक आधे कोई भी सरकारी बैंक, नेशनलाइज बैंक है, उसमें खातेदार होना ज़रूरी है। मतलब उसमें आपका अकाउंट होना ज़रूरी है सबसे पहली बात तो। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो जिस तरीके से क्रॉप आप लगाते हैं उसके हिसाब से आपको उसका मतलब वैल्यूशन निकलता है और उसके हिसाब से आपको अमाउंट सैंक्शन की जाती है। उसमें अलग अलग प्रकार के लोन्स हो सकते हैं। मतलब पर्पज़ अलग अलग हो सकता है। कोई क्रॉपिंग के लिए ले सकता है, कोई फार्म हाउस मतलब ग्रीन हाउस के लिए ले सकता है, या फिर बगीचा के लिए ले सकता है। तो ऐसे बहुत बहुत अलग अलग सेगमेंट्स है, या फिर क्रॉप के हिसाब से वो कैटेगराइजेशन होता है। सबसे पहली बात तो मैं डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा। अभी आप खातेदार होने की वजह से केवाईसी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बैंक में। ठीक है, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। कस्टमर मतलब आपकी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और सिग्नेचर प्रूफ, ये चारों चीज़ें आपकी ऑलरेडी बैंक में सबमिट होती है। तो उसी बेसिस बिना पे आपको आपका अकाउंट भी खुलता है, तो वो फिर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है तो डॉक्यूमेंटेशन में एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो लोन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, अलग अलग इसमें बैंक में अलग अलग प्रोसेस होती है। फिर भी मैं एक आइडियल प्रोसेस आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा 7/12, जो खेती का 7/12 है वो लगेगा। और उसके साथ साथ नमूना आर्ट। ये 1 लाख तक अगर आपका लोन अमाउंट है या फिर क्रॉप लोन चाहिए तो ये दो चीज़ें सफिशिएंट है, ठीक है। और उसके आगे अगर आपको ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो आपको उसमें एडिशनल 3-4 चीज़ें देनी पड़ेंगी। वो है मैप, मतलब आपकी खेती का मैप, ठीक है। और चतुश्रीमा मतलब मेरी ये बाउंड्री है, और पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये प्रॉपरली है ना उसमें मैप में लिख के होना चाहिए, ताकि जो वेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर आएगा उसको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि एग्जैक्टली ये जगह कौन सी है और हम क्या किस चीज़ के लिए फंडिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की होती है। उसमें कुछ और डॉक्यूमेंटेशन मतलब आखियो पत्रिका। आखियो पत्रिका अगर सिटी सर्वे हुआ है तो उस जगह का आखियो पत्रिका बना होगा, जिसमें क्लियर मेंशन होगा। और दूसरी या फिर हो सकता है कि आपने नई अगर परचेस करी है, नई खेती परचेस करी है, तो उसमें आपको रजिस्ट्री मिलेगी, मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो उसका कोई इशू ही नहीं आता है। और एक चीज़ लगेगी, और फेरफार म्हणजे अगर आपका ये खेती वडिलोपार्जित आई है, मतलब दादा परदादा के से आपके पास आई हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं तलाठी के पास ब्यौरा होता है। तो वो ब्यौरा मतलब आपकी प्रॉपर्टी किस तरीके से कौन सी चीज़ करके वो आपके पास आई हुई है। मतलब अगर आपके मतलब पिताजी है,
उनकी डेथ हो गई तो उसके उसके बाद आपके पास है, और आपके पिताजी को आपके दादाजी से कैसे मिली, अगर वाटनी पत्र हुआ है वो, या फिर गिफ्ट डीड हुआ है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती है। ठहराव होता है, ठहराव में ये डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो इसका ब्यौरा मतलब फेरफार, तो फेरफार ज़रूरी है। अगर एक से ज़्यादा अगर मतलब नाम है 7/12 पे, तो वडिलोपार्जित ये दाखला है वो लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप मतलब आप ग्राम पंचायत या तलाठी सर्टिफाइड कर देता है कि ये जगह वडिलोपार्जित उनके पास आई हुई है। अभी इसमें क्या होता है, साथ उसमें कुछ कंडीशंस भी आती है। इसमें क्या होता है कि अगर 7/12 पे एक से ज़्यादा नाम है, एक से ज़्यादा नाम है, तो उसमें आपको जो जिनका नाम है उसको कोअप्लिकेंट लेना बहुत जरूरी है, सह अर्जदार। मतलब आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके भी डॉक्यूमेंट लगेंगे और सारी चीज़ें लगेंगी सह अर्जदार या फिर कोअप्लिकेंट बनने के लिए। और सह अर्जदार जो बोलते हैं कोअप्लिकेंट, वो हम मैक्सिमम 5 लोगों तक ले सकते हैं। ये जो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ या फिर जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक बैंक का नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये अलग अलग बैंक में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग पॉलिसीज़ बनी होती है, उसके हिसाब से वो लोन बांटते हैं, क्योंकि उनका भी एक ईयरली ये बनता है, टारगेट बनता है, उसके हिसाब से वो बांटते हैं कौन से एरिया में फोकस करना है, कौन सी चीज़ें ये करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या लेना है, कितना सिक्योर्ड कहाँ तक सिक्योर्ड रखना है, ये सारी चीज़ें होती है। और अभी मैं आपको जो ये बताने जा रहा हूँ, आगे रेट्स बताने जा रहा हूँ। मतलब आपको अगर 1 एकड़ खेती है तो उसके अगेंस्ट में कौन से क्रॉप आप लगा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपको कितना रेट मिलेगा, या फिर कितने तक ये कर सकते हैं, लोन ये कर सकते हैं। तो जो पैडी है, तो पैडी के लिए 6000 या के रेंज में मिलता है, मतलब 4000 से 7000 तक आपको पैडी के लिए मिल सकता है, डिपेंड अपॉन बैंक पॉलिसी। वेजिटेबल अगर लगाते हैं तो 1 एकड़ के लिए 1 लाख तक मिल सकता है। और दूसरी चीज़ है, सोयाबीन अगर लगाते हैं तो 70,000, ये कैश क्रॉप है, 70,000। और कॉटन अगर लगाते हैं तो 80,000। इस प्रकार से रेट बने होते हैं पर एकड़। और जैसे आपको मतलब 1 एकड़ के 80,000 या 1 लाख है, अगर 7 एकड़ है तो वो 7 लाख तक आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी क्रॉप लोन के बारे में। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके लोगों को शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। दोस्तों फिर से नमस्कार, धन्यवाद। और इसमें और एक चीज़ है जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी क्रॉप लोन में होता क्या है कि 9% का वो एक स्टार्टअप में रेट होता है, और उसमें कुछ सब्सिडीज़ मिल के 3% कट जाता है और 6% ही बचता है। उसके बाद अगर आप रेगुलर पेई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3% का सब्सिडी देता है और स्टेट गवर्नमेंट 3% का, ऐसा आपको नील रेट में आपको लोन मिलता है। ये मतलब कम नहीं है। मतलब जिस जगह पर प्रॉपर्टी लोन उठाते या फिर कोई दूसरी चीज़ों के लिए लोन उठाते हैं तो 16 से 20% तक जाता है। 10 साल के लिए अगर है तो वो तो डबल से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है।
और ये क्रॉप लोन में आपको सबसे कम और अच्छा मतलब 0% पे आपको लोन मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो लगता है सब सारे जितने भी खेती बाड़ी करने वाले और फार्मर भाई है हमारे, उन्होंने इसका फ़ायदा ज़रूर उठाया और अच्छे काम करके इसमें से अच्छा प्रॉफिट निकाले और अपनी ये करे, प्रोग्रेस करे, यही चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।